हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस को अच्छे से समझा था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा। उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट। कि मान लीजिए हमारे पास V/F कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसका कोई वेक्टर है अल्फ़ा, ठीक है। उस अल्फ़ा को हम इसी के वेक्टर मान लीजिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर इस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की हेल्प से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस अल्फ़ा को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस अगर हम इसको कर पा रहे हैं, तो इस अल्फ़ा को इन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कहाँ है, ये V से है, और A और B कहाँ है, ये हमारे पास फील्ड से है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है भाई, इस टॉपिक को मैंने इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 की बात करूं, R2 में मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है 1,2, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1,0 प्लस 2,0,1, जहाँ पर ये अल्फ़ा 1 है और ये अल्फ़ा 2 है, ठीक है। ये भी R2 से है, ये भी R2 से है, और ये हमारे पास A है और ये B है। करो इसको कैसे करते हैं, 1,1, ठीक है, प्लस ये 0,2। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 0 + 1 1 और 0 + 2 2, ठीक है। तो इसको इस वेक्टर को आप इन वेक्टर्स की फॉर्म में इन वेक्टर्स की हेल्प से इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस वेक्टर को हम इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं भाई, ठीक है। ये था प्रीवियस वीडियो का। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के। हमारा जो टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की, किन्हीं वेक्टर्स को लीनियर डिपेंडेंट कब कहते हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मल डेफिनेशन पर जाने से पहले हम इसको कुछ एग्जांपल से समझाएंगे। मैं 2 एग्जांपल लूँगा आपके सामने, एक R2 से और एक R3 से, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 से लेता हूँ और हमारे पास ये कोई सेट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 वेक्टर हैं 1,0 और ये है हमारे पास कोई 0,3, ठीक है। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स है। अब हमको पता करना है कि ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, और इस सेट को भी हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए इसको हम कैसे पता करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम फिर स्केलर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास सारे स्केलर्स 0 आ रहे हैं तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर हमारे पास कोई एक भी स्केलर नॉन जीरो है तो हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। करते कैसे है, वर्किंग रूल अभी मैं इसको आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिखते हैं, A इंटू 1,0 प्लस B 0,3, और इसको आपको रख देना है 0 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से आपको इन स्केलर की वैल्यू निकालनी है A और B की। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास A,3B, ठीक है। इसको अगर तुम इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, और ये 0 क्या होता है, 0 होता है हमारे पास 0,0, क्योंकि ये 0 कहाँ का 0 है, ये 0 R2 का 0 है, तो ये होता है हमारे पास 0,0 फॉर्म का। सो यहाँ से हमारे पास आया A,0 और B,0, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो 2 स्केलर थे ये दोनों 0 आ गए, ठीक है। अगर 3 होते 3, मतलब जितने भी है वो सारे अगर 0 आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या कहते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब की बार मैं R3 से ले लेता हूँ, ठीक है। R3 से मैंने क्या कहा, मैंने S में ले लिए 2 वेक्टर्स ले लिए। एक इस तरीके से ले लिया 1,0,1, ठीक है। और दूसरा मैंने इस तरीके से ले लिया हमारे पास 3,0,3, ठीक है भाई। ये हमको बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये स्टूडेंट जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है।
अब हमको ये दिखाना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया एलडी है, ठीक है। क्लियरली आप यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो आपको इस तरीके से निकालना है। स्केलर निकाल के बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कहते हैं कि एल आई है, ठीक है। तो रखो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए 1 0 1 प्लस बी 3 0 3 और इसको आपको रखना है 0 0 0 मतलब 0 के इक्वल रखना है। और R3 में 0 होता है 0,0,03 टपल का। ओके, सो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ये a प्लस 3b, ठीक है। ये 0 और ये 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ओके, और ये आएगा a प्लस 3b, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये 0,0,0 के इक्वल आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये आएगा इसके 0,0,0 के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट को 0 रखोगे तो आप पाओगे a प्लस 3b इक्वल टू 0 और सेकंड तो 0 है ही, थर्ड को 0 रखोगे तो थर्ड और फर्स्ट सेम है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास आया a इक्वल टू माइनस के 3b, ठीक है। मतलब ये डिपेंड कर गया, ए की वैल्यू बी पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप बी की वैल्यू रखते जाओगे आपके पास ए की वैल्यू आती चली जाएगी। अगर मैं बी को 1 रखता हूँ ना तो मेरे पास ए को कितना आएगा, ए आ जाएगा -3। अगर मैं बी को 2 रखूँगा तो ए आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर -6। तो इस तरीके से देयर आर सो मैनी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी फॉर दिस एग्जाम्पल। सो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन से ये जो वैक्टर्स है ये एल डी है, ठीक है, क्योंकि दोनों जीरो नहीं आ रहे, नॉन जीरो आ रहे हैं। अगर हमारे पास एक भी नॉन जीरो आ गया ना तो हम कहते हैं एल डी होता है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे, ये क्या है, ये इसका 3 टाइम्स ही तो है। अगर आप तुम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये एल डी है, जबकि ये एल आई था। चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मल डेफिनेशन क्या कह रही है, कह रही कि भाई लेट वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। एक फाइनाइट सेट u1 u2 un जिसमें n वेक्टर्स है ऑफ वेक्टर्स v, ये v का एक फाइनाइट सेट है। इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। अगर ऐसे n स्केलर्स मतलब जितने वेक्टर्स है उतने ही स्केलर्स फील्ड में, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, उनमें से सारे जीरो ना हो सकता है कुछ जीरो हो, ठीक है। इसका मतलब है सारे जीरो नहीं होने चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर गए, ठीक है, सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर आ जाए। ये जीरो वेक्टर मतलब ये वेक्टर स्पेस का जीरो है, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट कर गए तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस कहते हैं, या लीनियरली डिपेंडेंट्स कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है, हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन पढ़ो। वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट सेट है वही सेम, और वी को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं अगर हर रिलेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का हर रिलेशन जीरो आ जाए, ठीक है। और ए आई बिलोंग्स टू एफ, और हर ए आई जीरो आ जाए फॉर ईच आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब हर एक स्केलर जीरो आ जाए आपके पास, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो वे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम और एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे। उससे पहले आप कुछ रिमार्क पढ़ो, कुछ पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है देन वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है। ये थ्योरम भी है विद प्रूफ। आप कहोगे इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रूफ ले आऊँगा सारी थ्योरम्स के। अभी मैंने इनको जस्ट पॉइंट वाइज लिखा है। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका जो सुपर सेट होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एक सेट लिया जिसमें हमारे पास ये बुक का एग्जांपल है 2 1, 2 और दूसरा वेक्टर है इसके अंदर 8 4 8। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये R3 से है, कहाँ से है, R3 से, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बी में है 1 2 0, ठीक है, और 0 3 1, ठीक है भाई। और एक और वेक्टर है इसके अंदर हमारे पास -1 0, ये है। अब हमको चेक करना, बताना, एग्जामिन करना कि इनमें से कौन लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। सो सबसे पहले हम 4 ऑप्शन ए के लिए देखते हैं हमारे पास, इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखो, ठीक है। क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास 2 1 2 और प्लस
बी कोमा 8 कोमा 4 कोमा 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मतलब 0,0,0 3 टपल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a ए और 2a। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा 8b कोमा 4b कोमा 8b इक्वल टू 0,0,0। ठीक है भाई, ओके। अब इनको ऐड करो तो हमारे पास बचेगा आएगा 2a प्लस 8b कोमा a प्लस 4b और कोमा 2a प्लस 8b इक्वल टू 0,0,0। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको 0 रखो, ये तो और ये तो सेम ही है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा हमारे पास a प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, ये 8 है भाई। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? ओके। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ a और b की, तो हमारे पास क्या आती है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये सेम इक्वेशन बन जाएगी और इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, या तुम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इसके 2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन 2 इक्वेशन नहीं, एक्चुअल में एक ही इक्वेशन है। अरे भाई, इसमें से 2 कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये यही बन जाएगी, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही बन जाएगी। तो एक ही इक्वेशन है, हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर निकाल लो, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास आएगी 4b। ठीक है, मतलब ये है कि हर b की वैल्यू के लिए आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर b नॉन जीरो रखेंगे तो a भी नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर a और b की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो सेट है ये LD है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये आपने इसको आप स्टार्टिंग में देख सकते थे। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला एलिमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 2 2 ज़ा सॉरी, अगर मैं इस पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये तो आप क्लियरली भी देख सकते हो ये क्या है? LD है। हमारी डेफिनेशन से भी क्या आया? ये LD आया। ठीक है, तो ऐसे हम इसके क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है भाई, रखो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी आपको 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a, 2a, 0 प्लस इसमें b से मल्टीप्लाई करो 0, 3b, b प्लस इसमें फिर c से मल्टीप्लाई करो -c, 0 c और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड करो इसको, क्या आएगा आपके पास? यहाँ से आपके पास आएगा a प्लस 0 माइनस सी यानी का a माइनस सी, 2a प्लस 3b प्लस 0 यानी का 2a प्लस 3b और 0 प्लस बी प्लस सी यानी का b प्लस सी इक्वल्स क्या चल रहा है? 0,0,0। ठीक है, ओके। सो यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करो a, b और c की। अगर तुम इसको रखोगे a माइनस सी बराबर 0 तो यू विल गेट a इज इक्वल टू सी, यानी का a c के इक्वल है। यहाँ से अगर तुम रखोगे b प्लस सी को 0 तो यू विल गेट b इज इक्वल टू माइनस सी, यानी का b इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है भाई, ओके। सो बीच वाले को अगर तुम रखोगे 0 के तो आपके पास आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। इसको मैं इधर कर रहा हूँ भाई, इधर देखो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या रख रहा हूँ? यहाँ पे c बराबर a है, तो c तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर a है। ठीक है, प्लस ये 3b है और b की वैल्यू क्या है? माइनस का a है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस a बराबर 0, यानी कि 2 माइनस 3a, 2 माइनस 3a बराबर 0। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का a इक्वल टू 0, यानी का a इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ से क्या आएगा? a इक्वल टू 0। ठीक है ना? अरे ठीक है भाई, a इक्वल टू 0। ओके, अब जब a 0 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? c भी 0 है। ठीक है, अब c 0 है, a 0 है, तो b क्या आ जाएगा? रखो यहाँ पर a को 0 तो b भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों जो हमारे पास ये कांस्टेंट थे, यानी कि जो स्केलर्स थे, ये 0 है। और अगर सारे स्केलर 0 आ रहे तो हम क्या कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक और बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, इस सेशन को समराइज़ कर दे रहा हूँ।
ठीक है। मैंने कहा कि लेट हमारे पास वी और एफ कोई वेक्टर स्पेस है और उसका हमारे पास कोई सबसेट है वी का, जिसके अंदर हमारे पास के वेक्टर्स है, ये जितने भी 2 या 3, मैं इन जनरल बात कर रहा तो मैं के ले रहा हूँ, यानी कि U1, U2, U3, इस तरीके से कितने हैं हमारे पास यू के है। ये हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी है, ठीक है, वी एन या वी के। ओके, तो हम इस सेट ऑफ वेक्टर्स को या इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? हम इनको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, मतलब इतने ही स्केलर्स एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट इस तरीके से कि a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन ak और u के, और अगर मैं इसको 0 रखूँ, ठीक है, और यहाँ से इम्प्लाइज आ जाए हमारे पास, देखो अब ये तो डेफिनेशन, इतनी काम तो दोनों में करना है, लीनियर डिपेंडेंट में भी और लीनियर इंडिपेंडेंट में भी। अब अगर इस इक्वेशन से, मतलब आपको ये चेक करना है, ये इक्वेशन लेकर चलनी है, और यहाँ से अगर सारे ए आई 0 आ जाते हैं तो हम कहते हैं एल आई, और अगर एक भी एल आई, मतलब एक भी ए आई 0 नहीं आता है तो हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ ऑल द एल आई, ऑल ए आई, सॉरी एल आई मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, all AIs are 0 for all I running from 1 to up to so k, ठीक है। मतलब सारे AI अगर 0 है देन S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा हमारे पास LI, ओके, ठीक है भाई। और अगर पहला केस ये था, दूसरा केस LD का हो जाएगा, अगर हमारे पास इफ़ नॉट ऑल AI 0, ठीक है ना, अगर कोई भी एक ए आई 0 नहीं है, मतलब इस देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है नॉट ऑल ए आई 0, मतलब सारे ए आई 0 नहीं है, सारे 0 नहीं है, आधे 0 हो सकते हैं, आधे से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। और मैं कह रहा कि अगर एक भी नॉन 0 है ना तो फिर ये एल डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा एस इज एल डी, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये मैंने आपको समझा दिया है, डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी बुक से, आप चाहो तो लिख लेना, लैंग्वेज पूरी लिख लेना कि लेट वी और एफ बी एनी वेक्टर स्पेस एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग के वेक्टर्स, देन ये दिस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, लिखाया भी है। सो ठीक है यार, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ भाई, कमेंट जरूर करना, अगर तुम कमेंट करोगे कि इन सारी थ्योरम्स का प्रूफ कराओ तो मैं अगले लेक्चर में इनका प्रूफ लेकर आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस और डायमेंशंस को कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट